हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद हसमुख स्टडी में। तो आज आपके 1000 क्वेश्चन का सीरीज था, वो सेकंड पार्ट आ गया है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं 1000 जीके क्वेश्चन कराऊंगा और आपसे वादा किया है तो मैं वो क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि डेली का अपना पार्ट होता है जो लगभग 15 से 20 मिनट का होता है। उसमें मैं एक पार्ट में 100 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको सबसे पहले यदि नहीं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें से जो वो क्वेश्चन है जो लगातार बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन आरएस आईएएस कांस्टेबल पटवार आदि सभी में, ग्राम सेवक आदि में, सभी में जो आते हैं लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। तो आपको लगातार कंटिन्यू और एक से लगा करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वहां तक वीडियो देखनी है। तो चलो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इसमें कौन कौन किस किस टॉपिक के आप क्वेश्चन पढ़ोगे। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उसके संबंध में आप क्वेश्चन पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हुए, उसके संबंध में क्वेश्चन पढ़ोगे। फिर राजस्थान के किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन आपको पता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं आपके। फिर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का एकीकरण। तो ये 5 टॉपिक ऐसे मैंने लिए जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देर किए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में को का फंडा चुनने वाला प्रथम राजस्थानी था, तो वो अमर सिंह भाटिया था। फिर किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया था, तो कर्नल होम्स था, उनके नेतृत्व में कर लिया था। फिर 1857 की क्रांति में मेहर अब खां ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कोटा का किया था। फिर 1857 के संग्राम में राजपूताना किस रियासत का शासक अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर भी गया था, यानी कि उसकी सहायता के लिए राज्य से बाहर भी गया था। तो वो बीकानेर का जो सरदार सिंह थे, वो उन्होंने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की। फिर आगे बढ़ते हैं तो आउवा किले के पतन के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के किस सामंत के यहाँ चरण ली थी, तो कोठारिया के यहाँ चरण ली थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, यानी जीजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था। फिर इतिहास में तापे टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि राजस्थान सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा था, तो यह कैप्टन सावर्स था, उसने ये कहा था। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, यानी कितनी सैनिक छावनियां थी, तो उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। फिर बितौड़ा नामक स्थान का संबंध किससे है, तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से है। फिर आगे बढ़ते हैं तो किस शासक ने 1857 की क्रांति में समय 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायतार्थ, यानी सहायता के लिए सैनिक भेजे थे, तो करौली के शासक मदन पाल सिंह थे, उन्होंने भेजे थे। फिर राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे व काले का युद्ध कहा जाता है, गोरे व कालो का युद्ध कहा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेलावास का युद्ध है, उसको गोरे व कालो का युद्ध कहा जाता है। फिर 1857 के विद्रोह के संबंध में सुमेलित युग्म है, तो आपको इसमें से सुमेलित युग्म जो इसमें से सुमेलित युग्म है और इसमें से एक इनकरेक्ट दिया गया है, तो वो भी आपको करना है। मैंने आपके इसमें एक टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हो सकता है कि अब की बार ये जो पटवार का एग्जाम होना है इसमें आने वाला ही है, ठीक है। तो इसमें पहली रियासत है और दूसरा पॉलिटिकल एजेंट है। तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन था, राइट है। फिर मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, राइट है। फिर सिरोही के जेडी हॉल, ये भी सही है। तो भरतपुर के तो कर्नल इड, नहीं ये गलत है। तो जो भरतपुर का था तो वो कौन था, मोरिसन था। यानी कि आपके देखो यहाँ पे उत्तर में भी दिए हुए है फोर्थ वाला, यानी फोर्थ इनकरेक्ट है, यानी यहाँ का मोरिसन था, वो पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो नसीराबाद से हुई थी। फिर नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बख्तावर सिंह ने किया था।
फिर आगे बढ़ते हैं तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर समर्पण किया था? तो नीमच में किया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो यदि विद्रोहियों में एक ही योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपरोक्त कथन किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस था, उसने कहा था। वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह सूर्यमल मिश्र ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो वहां का नवाब था वो वजीरउद्दौला था। फिर 1857 की क्रांति में आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो मैक मैसन की हत्या की गई थी। फिर है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। फिर ठाकुर कुशल सिंह के अपराधों की जांच हेतु किस आयोग की स्थापना की गई? तो टेलर आयोग की स्थापना की गई। फिर किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी कर्नल न्यूबरी व मेजर स्पॉटिसवुड को मौत के घाट उतार दिया था? तो नसीराबाद में उतार दिया था उसे मौत के घाट। फिर 3 जून 1857 के अर्धरात्रि में किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? तो कर्नल एबॉट की उपस्थिति में क्रांति हुई थी। फिर भरतपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भरतपुर में क्रांति की शुरुआत 31 मई को हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था वो राम सिंह द्वितीय थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो कोटा कंटीजेंट सैनिक टुकड़ी क्रांति के समय किस छावनी में तैनात थी? तो वह देवली में तैनात थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो सीकर में तात्या टोपे की सेना को किसने पराजित किया? तो कर्नल होम्स ने किया था। फिर जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित है? तो एरिनपुरा से है। फिर करौली शासक द्वारा क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार की मदद के लिए उनके तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो 17 तोपों की गई थी। फिर सीकर युद्ध में तात्या टोपे की पराजय के बाद इसके 700 सैनिक यानी 600 सैनिकों ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? महाराजा सरदार सिंह के समर्पण किया था। फिर संत सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की थी। फिर जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून के तहत किस जनजाति को अपराधी जाति घोषित किया गया? तो मीणा जाति को अपराधी घोषित किया गया। फिर वर्ष 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है कि मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में कब हुआ था? तो 1945 को हुआ था। फिर राजस्थान में एक ही आंदोलन का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत से है। फिर मीन पुराण की रचना किसने की थी? तो मुनि मगन सागर ने की थी। फिर मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1944 को की गई। फिर मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कहाँ की गई? तो खेरवाड़ा में की गई। फिर मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ था। फिर मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो उसको गिरफ्तार करके अहमदाबाद भेज दिया गया। फिर भीलों में सामाजिक जागृति हेतु गुरु गोविंद ने किस पथ की स्थापना की? तो उन्होंने भगत पथ की स्थापना की थी। फिर मीणा जनजाति ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो 28 अक्टूबर 1946 को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। फिर 1851 में जहाजपुर परगने यानी उदयपुर के भी मीणाओं के दमन हेतु किसे हाकिम नियुक्त किया गया? तो मेहता अजीत सिंह को हाकिम नियुक्त किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो मीणा कॉर्पस की स्थापना कब की गई? तो 1921 को की गई। फिर अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल या व यात्रियों से भीलों द्वारा
बोलाई कर वसूला जाता था, यह किससे संबंधित था? तो यह सुरक्षा से संबंधित था। फिर मेरों में से ही गठित मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। फिर गुजरात के ईडर में मोतीलाल तेजावत व उन पर मेवाड़ बिल कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीबारी की थी? तो उन पर मेजर सुटन ने उसके नेतृत्व में गोलीबारी की थी। फिर किस वर्ष मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई? तो 1933 ईस्वी में। विश्व सभा की स्थापना कब की गई? तो 1883 ईस्वी को की गई। फिर मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? तो ये मोतीलाल तेजावत सिंह से है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 नंबर है, आपके 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और 50 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि नहीं है तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपने 100 क्वेश्चन का सीरीज है तो थोड़ा फास्ट भी चलूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर में बता सकते हो। ठीक है, और एक कमेंट अपना जरूर लिखें। फिर नानजी पटेल व ठाकुरी पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो यह बिजौलिया किसान आंदोलन से है। फिर बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत मेवाड़ महाराणा द्वारा फरवरी 1921 में गठित जांच आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो विजय सिंह पथिक वो सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान शहीद हुए थे? तो गोविंदपुरा हत्याकांड में ये दोनों शहीद हुए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह रामनारायण चौधरी ने किया था। फिर नैनूराम शर्मा किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं। फिर नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए। फिर राजस्थान के किस क्षेत्र से ने कर्षक आंदोलन प्रारंभ किया? तो मेवाड़ क्षेत्र से कर्षक आंदोलन प्रारंभ किया। फिर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो यह किशोरी देवी के नेतृत्व में लाग लिया था। ठीक है, अध्यक्षता में। फिर सूरों की समस्या से निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन कौन सा था? तो सूरों की समस्या के लिए अलवर का जो किसान आंदोलन था वो था। ठीक है, राजस्थान में सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुआ समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वह बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसे बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो वह नैनूराम शर्मा था जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फिर राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन था। फिर बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो भैरूगढ़ कुंड नामक स्थान से हुई। फिर चंडावल की घटना कब की घटित हुई? तो 28 मार्च 1942 को चंडावल की घटना घटित हुई। फिर जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1931 ईस्वी को की गई। फिर निम्नलिखित में से किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो निमुचना को दी थी। फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कोटा प्रजामंडल की पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो आजाद मोर्चा का गठन वो बाबा हरिचंद्र ने किया था। फिर जमनालाल बजाज ने सरकार संघ की स्थापना कहाँ की? तो यह जयपुर से की थी। फिर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। फिर वर्ष 1918 में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये जमनालाल बजाज ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन किसने गठन हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? यह शुरू में हुआ था।
फिर आगे बढ़ते हैं तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये मांगाराम वेद ने की थी। जैसलमेर राज्य में जन जागृति लाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो सागरमल गोपा को दिया जाता है। फिर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई। फिर छतर सिंह व पंचम सिंह तासिमो कांड में किस तिरंगे के खातिर शहीद हुए तासिमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये धौलपुर प्रजामंडल से है। फिर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे तो बलवंत सिंह थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजपूताना का सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा था? तो यह जयपुर का प्रजामंडल था। फिर डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो यह भोगीलाल पांड्या ने की। फिर हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? तो यह अलवर के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। पंचीड़ा गीत लिखा है तो यह पंचीड़ा नामक गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना। फिर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर के मनाया गया। फिर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह उदयपुर में हुआ था। फिर राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था। तो इसी के साथ में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान का संविधान बनने में आपको संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका समय आपको लिखना है, ठीक है। ये राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। अब राजस्थान का संविधान का आपको क्वेश्चन लिखना है कि कितना समय लगा था। फिर राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है? तो यह जोधपुर रियासत थी। फिर निम्नलिखित में से एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था तो अजमेर था। फिर टोक रियासत का राजस्थान का संघ विलय में किसके साथ में हुआ? तो इब्राहिम अली खां। फिर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। फिर पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे माना गया है? तो ये गोकुल लाल असावा को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस रियासत में विलय करने से हुआ? तो यह कोटा रियासत में विलय करने से हुआ। फिर माणिक्यलाल वर्मा को किस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया? तो तृतीय चरण में बनाया गया। फिर संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर निम्नलिखित में वर्ष राजस्थान में रियासत का विलय नहीं हुआ? तो यह कोटा रियासत का नहीं हुआ। फिर किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया? तो श्री पंडित सत्यनारायण राव की समिति के द्वारा। फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र को किस राज्य में मिला दिया गया? तो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। फिर राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। चलो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ठीक है, तो आपको मत्स्य संघ का कब हुआ गया? तो मत्स्य संघ आपको 18 मार्च 1948 को गठन हुआ। फिर उसके बाद में राजस्थान संघ, तो राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। फिर संयुक्त राजस्थान, फिर तो ये हुआ 18 अप्रैल 1948 को। फिर वृहद राजस्थान 30 मार्च 1948। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। फिर 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया? तो शंकरराव देव समिति के आधार पर। फिर एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीव्य राज्य में शामिल नहीं थी? तो यह कोटा रियासत थी। इसी के साथ में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्लीज धन्यवाद।